इस्लामाबाद में शादी वाले घर में सफे मातम बिछ गई। गैस लीकेज से धमाका, दूल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। लाशों और जख्मियों को पिम्स और सीडीए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सेक्टर G72 में धमाके से 4 घर जमीन बोस हो गए। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। वजीर आजम का गैस लीकेज धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन सीडीए ने कहा कि सुबह 7:20 पर धमाके की इत्तलाई। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अभी तक हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है गैस लीकेज से हुआ है, लेकिन बहरहाल इसकी एक इंडिपेंडेंट हम इंक्वायरी भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि हम इस प्रॉपर एक इंक्वायरी करके हम रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से ये हुआ है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन हमारी जो रेस्क्यू की टीम थी वो विद इन 5 मिनट्स 50 के करीब लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने रेस्क्यू किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के 9 मई हमलों में मुलव्वस होने की तस्दीक। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का अमल मुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाक़यात में सुहेल आफरीदी के अलावा कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम भी मुलव्वस। फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी ने पेशावर पुलिस की दरखास्त पर 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियोज़ का तज्जिया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई गई USB में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी है। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही साबित। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकात शुरू। IG पंजाब पुलिस ने वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट मजीद कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया। The unlawful Israeli move to the joint statement released in the immediate aftermath of the supposed Israeli recognition of Somaliland. The joint statement termed the recognition of parts of states a violation of the cardinal principles of the international law and the UN Charter, and noted the Israeli action's potential serious repercussions for the Horn of Africa region, the Red Sea region, and for international security as a whole. पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में ICC वुज़राए खारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। इसराइली इक़दाम सोमालिया की तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। इसराइली वज़ीर खारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की हिमायत करते हैं। इसहाक डार की जद्दा में सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का एआदा। नायब वज़ीर आज़म की मिस्री वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के नाम निहाद इसराइली इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार। सऊदी अरब के नायब वज़ीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। सोमालिया की हुकूमत बातचीत करके खित्ते के ममालिक को मुत्तहिद कर सकती है। फ़लस्तीनी वज़ीर खारजा ने कहा सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। नुमाइंदा तुर्की ने कहा कि इसराइल का नाम निहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान नेवी के फ्लोटिला का ओमान में रिपोर्ट। सुल्तान काबूस मस्कत का दौरा। ISPN के मुताबिक फ्लोटिला में PNS राह नोट, PNS मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज PMSS कश्मीर शामिल था। ओमानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान नेवी और PMSA के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मिशन कमांडर और जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें भी की। पाकिस्तान नेवी और PMSA के जहाज़ों ने रॉयल ओमान नेवी के जहाज़ खिसाफ के साथ मश्क में हिस्सा लिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार का दावा, कहा सीनियर अमरीकी फौजी हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमरीका और बरतानिया में इख्तिलाफ पैदा होगा। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा। डेनमार्क अमरीका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात ज़र दिसंबर 2025 में 3.6 अरब डॉलर से बढ़ गईं। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र दिसंबर 2024 के 3.1 अरब डॉलर के मुकाबले में 17% ज़्यादा रहीं। माली साल 2026 की पहली शशमाही में मजमूई तरसीलात ज़र 19.7 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 813 मिलियन डॉलर की तरसीलात हुई। यूएई से 726 मिलियन डॉलर, बरतानिया से 560 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 302 मिलियन डॉलर्स भेजे गए। वज़ीर-ए-आज़म का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि दिसंबर 2025 में 3.6 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजने पर मुहिब्बे वतन समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। प्रोपेगेंडा मुस्तरद करके रकूम भेजना मुल्क से मोहब्बत की आला तरीन मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह खोलने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्ती शुरू। 219 असामियों के लिए इंटरव्यूज़ किए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट के सबरा की तैनाती के लिए असामी दोबारा मुश्तहिर करने का फैसला। वज़ीर आला का लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में पीटीआई का आज जलसे करने का ऐलान। कारकुनान की बागे जना जाने की कोशिश, नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें, कारकुनान का पथराव, 3 एहलकार जख्मी, पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मुश्तइल अफराद का मीडिया की टीम्स पर भी हमला, कैमरामैन और डीएसएनजीज पर पथराव किया। कई टीवी चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई कैमरामैन और तकनीकी अमले पर भी तशद्दुद किया गया। सिंध के अवाम ने इज्जत दी। सिंध हुकूमत ने टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वीडियो पैगाम। कहा कराची में बागे जिना आज आने जाने के रास्ते बंद किए गए। रैली की सूरत में बागे जिना पहुंचेंगे। अवाम जलसागाह पहुंचें, जलसा होकर रहेगा। पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पीटीआई कारकुन कानून हाथ में ना ले, गाइडलाइंस पर अमल करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीटीआई की जानिब से सिक्योरिटी प्लान पर अमल नहीं किया जा रहा। जलसे की इजाजत पहले दिन ही दे दी गई थी, उसके बावजूद इल्जामात नामुनासिब हैं। सड़कों पर रैलियों और जुलूसों से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। हैदराबाद में दिए गए रूट पर अमल नहीं किया गया। सड़क पर किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को कानून की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वालों को मालूम है कि ये ग्राउंड नहीं भर सकते, अब बयान दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही। कराची की तरक्की की राह में हायल मसाइल हल करेंगे। पानी चोरी से मुतालिक केसेस सुनने के लिए अदालतें बनाएंगे। कराची में पानी की कमी बड़ा मसला है। सड़कों की तज़ीन व आराइश के काम का आगाज़ हो गया। कराची में 8,500 सड़कों की तामीर व मरम्मत की गई। मुल्क को तारीकी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से बातचीत। कहा कि जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है वो सबके सामने है। मईशत नहीं चल रही, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। देखना होगा कि हमारा मुल्क और कौम इस वक्त कहाँ खड़ी है।
मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने लगी। मुख्तलिफ शहरों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से बढ़ गया। बिजली की औसत तलब 15,000 मेगावाट, शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट रहा। पन बिजली की पैदावार में 80% कमी, मजमूई पैदावार 2,000 मेगावाट रही। थर्मल बिजली की पैदावार 50% कमी के साथ 5,000 मेगावाट रही। सोलर पावर प्लांट से 62 मेगावाट औसत बिजली पैदा हुई। एटमी पावर प्लांट्स 2,200 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। रवा हफ्ते तमाम ज़राए से औसत 9,900 मेगावाट बिजली पैदा हुई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक राबिता अवाम मुहिम कहती हैं कि भारत को जल्द कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त होगी। यासीन मलिक की जान को कुछ हुआ तो भारत में आग लग जाएगी। बीजेपी के गुंडों ने मुसलमान बच्चे की इस्मत दरी की है, जिसका जवाब देना है। वाघा बॉर्डर और कंट्रोल लाइन पर जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे तो दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। पाक फौज की तरफ से गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का कराची का मुतालियाती दौरा। तलबा ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। PAF म्यूजियम भी देखा। तलबा ने मैरीटाइम म्यूजियम का भी दौरा किया। बहरी उमूर की अहमियत और पाक बहरिया से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इल्मी आगाही के लिए जामिया कराची का दौरा कराया गया। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा का पाक फौज को खिराज तहसीन, कहा अपनी फौज पर फख्र है। मुल्क के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। इस्तोर में -11, जीबी और हुंजा में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। दीर में दर्जा हरारत -5, मालूम जबा में -2 तक गिर गया। लाहौर का दर्जा हरारत 4, पेशावर 1, कराची 9 और इस्लामाबाद में 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि शदीद बर्फबारी के बायस सियाहती मुकामात की राबिता सड़कें बंद हो गई। पाकिस्तानी MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में खवातीन की पहली प्रोफेशनल वुमेन्स MMA फाइट जीत ली। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इन्फेंट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। खवातीन की 52 किलोग्राम टाइटल फाइट अनीता करीम ने ईरानी फाइटर को हरा दिया। अनीता करीम ने हरीफ फाइटर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। हुंजा की अनीता करीम पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं।